के खिलाफ होम सीरीज के लिए सफबंदी। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने 17 रुकनी T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया। बाबर आजम कौमी T20 टीम की क़यादत करेंगे। मोहम्मद आमिर और इम्माद वसीम की वापसी। 2 नए खिलाड़ी उस्मान खान और फरहान नियासी स्क्वाड का हिस्सा। मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, आजम खान, फखर जमान स्क्वाड में शामिल। इफ्तिखार अहमद, इब्रार अहमद, अब्बास आफरीदी, इरफान खान नियासी स्क्वाड का हिस्सा। नसीम शाह, जमान खान, साइम अयूब, शादाब खान, उसामा मीर भी शामिल। नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व में हसीबुल्लाह, मोहम्मद अली, वसीम जूनियर, साहबजादा फरहान और सलमान अली आखा शामिल। तहरीक इंसाफ का एहतजाज बेसूद। पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी बिला मुकाबला चेयरमैन सेनेट मुंतखब। नून लीग के सईदाल खान भी बिला मुकाबला डिप्टी चेयरमैन सेनेट बन गए। तहरीक इंसाफ का सेनेट में इंतखाबी अमल का मुकम्मल बायकॉट। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। PTI के सेनेटर का चेयरमैन सेनेट के डाइस का घेराव, नारेबाजी। सेनेटर इसहाक डार सेनेट में कायदे ऐवान मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। इजलास के आगाज पर इसहाक डार ने नौ मुंतखब सेनेटर से हल्फ लिया। आजाद सेनेटर फैसल वावडा ऐवान से गैर हाजिर रहे, हल्फ ना उठाया। सेनेट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। का जो सूबा है उसके सेनेटर्स मौजूद नहीं हैं। उनकी गैर मौजूदगी में इस वक्त किसी किस्म का चेयरमैन और नायब चेयरमैन का इलेक्शन इंतखाब नहीं हो सकता। जहां इलेक्शन आइन के खिलाफ होंगे, हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते। आर्टिकल 67 ये कहता है कि किसी रुकन का ना होना या कुछ अराकीन का ना होना जो है वो प्रोसीडिंग्स जो हैं हाउस की उनको इनवैलिडेट नहीं करता। तहरीक इंसाफ की चेयरमैन सेनेट के इंतखाब की मुखालिफत। सेनेटर अली जफर कहते हैं ऐवान बाला नामुकम्मल है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब मुतनाज़ होगा। सेनेट हाउस ऑफ फेडरेशन है, यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं। आइन के तहत नामुकम्मल सेनेट में इंतखाब नहीं हो सकता। वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नसीर तारड़ बोले, कुछ नशिस्तें खाली होने से सेनेट की कार्रवाई नहीं रुकेगी। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन किसी कुदरती आफत की वजह से मुलतवी नहीं हुआ। अदालती हुक्म के बावजूद मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ नहीं लिया गया। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ तक सेनेट इलेक्शन रोका। I will be the chairman of the Senate of the entire House, and my ambition is to build bridges, enable dialogue, and provide a space which allows for meaningful, robust discussion and disagreements within the norms of parliamentary conventions and most importantly for the progress of the country. चेयरमैन सेनेट की KP में सेनेट इलेक्शन कराने में मदद की मशरूत पेशकश। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा KP असेंबली में सेनेट इलेक्शन का मसला हल करा देंगे। इस मामले पर अपोजिशन का ताउन दरकार होगा। आजाद सेनेटर को हुकूमती या अपोजिशन बेंचों में शामिल होने के लिए 7 रोज की मोहलत। चेयरमैन सेनेट ने 22 अप्रैल तक अपोजिशन लीडर का नाम तलब कर लिया। चेयरमैन सेनेट साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो का जिक्र करते आप दीदा हो गए। वजीर आजम, वज़राए आला और वज़रा की यूसुफ रजा गिलानी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान में ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा। आलमी बैंक ने खतरे की घंटी बजा दी। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में ग़ज़ाई महंगाई ज़्यादा है। गरीब घरानों को 50% बजट खुराक पर खर्च करना पड़ता है। पाकिस्तान में तालीम और सेहत की खिदमात तक फराहमी में भी कमी। सफरी सहूलियात की बढ़ती लागत के बायस स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद में इजाफे का खदशा। सफरी लागत में इजाफे से इलाज मुआलजे तक रसाई में ताख़ीर का सबब भी बन सकता है। मुल्क भर में महंगाई बतदरीज कम होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सऊदी अरब का दौरा कामयाब रहा। IMF से मुज़ाकरात के लिए 14 अप्रैल को अमेरिका जाऊंगा। वफाकी वजीर खजाना का सूबों को साथ लेकर चलने का ऐलान। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं तमाम सूबों की मुशावरत से काम करेंगे। ईद के बाद 5 लाख टैक्स चोरों की सिमें ब्लॉक करने का फैसला। ज़राए FPR के मुताबिक PTA की मुशावरत से 4 लाख अंडर फाइलर की शनाख्त कर ली गई है। FPR ने 1 लाख नॉन फाइलर्स की शनाख्त कर ली। FBR ईद के बाद इनकम टैक्स जर्नल ऑर्डर जारी करेगा।
सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी का समर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तारीख रकम। 100 इंडेक्स पहली बार 70,000 की नफसियाती सतह उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 694 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 70,314 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। बुशरा बीबी की ईद से पहले रिहाई मुमकिन न हो सकी। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। खावर मानिका के वकील आज भी सेशन कोर्ट में पेश न हुए। वकील सफाई सलमान अकरम राजा ने कहा, रिजवान अब्बासी जानबूझकर अदालत में पेश नहीं हुए। सजा मुअत्तली पर तो फैसला जारी किया जा सकता है। सेशन जज शाहरुख खरचमन ने रिमार्क्स दिए, मशरू सजा मुअत्तली कैसे हो सकती है? आइंदा समाअत पर वकील पेश न हुआ तो सजा मुअत्तली पर फैसला सुना दिया जाएगा। सलमान अकरम राजा बोले, रिजवान अब्बासी नहीं आए तो बुशरा बीबी क्या 10 दिन जेल में रहेंगी? अदालत ने समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। उन बच्चों और बच्चों का क्या कसूर है जिन्होंने आंख खोली तो उनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए और आज वो जिंदगी के अंधे थपेड़ों का मुकाबला कर रहे हैं। हम इन दानिश स्कूलों को जाल दोबारा इन इलाकों में फैलाएंगे ताकि गरीब तरीन बच्चे और बच्चियां वो महसूस कर सकें जो आनी सुलाख वाले जो दरवाजे उनका रास्ता रोक रहे हैं, दानिश स्कूल के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, उनको खुशामदीद कह रहे हैं। वजीर आजम का एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर करने का ऐलान। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में दानिश स्कूल्स का जाल बिछाने का फैसला। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। अशराफिया के बच्चे स्कूल जा सकते हैं तो गरीब के बच्चे क्यों नहीं? दानिश स्कूल के बच्चे दुनिया भर में अपनी काबिलियत का असर कायम कर रहे हैं। मलाला यूसुफजई का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम खत। कहा, पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम तरजीहात में से एक है। मलाला फंड ने पाकिस्तान में $1.5 करोड़ से ज़ायद सरमायाकारी की। ईद की तैयारियां फाइनल राउंड में दाखिल। बाजारों में रश भाव ताव जारी। किसी को मैचिंग चूड़ियों की तलाश है तो कोई ज्वेलरी खरीदने में मसरूफ। बनाव सिंगार के लिए ब्यूटी पार्लर्स और सैलून्स पर भी शहरियों का रश। मेहंदी के स्टॉल्स पर रात गए तक रौनकें रहेंगी। मीठी ईद के मेन्यू भी फाइनल हो गए। खवातीन ने सवैयां, शेर खुरमा, रसमलाई और शाही टुकड़े बनाने की तरकीब सीख ली। मीठी ईद आबाई इलाकों में मनाने के लिए परदेसियों की वापसी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा के बस अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स की चांदी। ईदी के नाम पर किराए बढ़ा दिए। ओवरचार्जिंग के साथ ओवरलोडिंग भी करने लगे। रेलवे स्टेशन पर भी आवाम का रश। किसी को बर्थ की तलाश तो किसी को सीट भी ना मिली। मुल्क के बड़े शहर खाली, शाहराहों पर भूखा आलम। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस। पीआईए की जद्दा से लाहौर आने वाली परवाज PK 960 मनसूख कर दी गई। मुसाफिर जद्दा एयरपोर्ट पर बेबसी की तस्वीर बने खड़े रह गए। मुसाफिरों का कहना है कि अपनों में ईद गुजारने के ख्वाब चकनाचूर हो गए। पीआईए हुकाम के मुताबिक PK 960 अब 11 अप्रैल को लाहौर के लिए रवाना होगी। रेलवे मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। ईद उल फितर के 3 दिन किरायों में 25% रियायत का ऐलान। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक किरायों में रियायत तमाम मुसाफिर ट्रेनों की हर क्लास के लिए होगी। रियायत का इतलाक ईद स्पेशल ट्रेनों पर नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ईद उल फितर पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत। कहा, चांद रात और ईद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए जाएं। ईदगाहों, मार्केट्स और शॉपिंग सेंटर्स में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की जाए। ईद से पहले दुकानदार भी ईदी मुहिम पर गामजन। अशिया जरूरिया के दाम बढ़ा दिए। टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन के मनमाने दाम वसूल करने लगे। ब्रायलर, मटन और बीफ की कीमतों को पर लग गए।
शहरियों का कहना है गिरा फरोशों के पीछे पूरा सिस्टम काम कर रहा है। अगला दिन तो थोड़ा गर्म होगा, लेकिन उसकी अगली छुट्टियां जो हैं तो वो इंजॉयबल होंगी। उसमें टेम्परेचर 5-6 डिग्री कम हो जाएंगे और बारिश भी होगी, तेज़ हवाएं भी चलेंगी और उसके साथ ज़ालाबारी का भी इम्कान है। तो और उसमें से फिर पूरा एक हफ्ता जो है तो कोई 20 तारीख तक जो है बहुत ही खुशगवार गुजरेगा और उसके अगले दिन जो भी है तो उसमें भी बहुत कोई शिद्दत की गर्मी या हीट वेव नहीं है। मीठी ईद कहीं ठंडी कहीं गर्म गुजरेगी। महकमा मौसमियात की कल से मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। बाज़ इलाकों में याराबारी का भी इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 10 से 15 अप्रैल तक बादल बरसेंगे। पंजाब और बलूचिस्तान में 12 अप्रैल से बारिशें होंगी। कराची समेत सिंध भर में बादल 13 और 14 अप्रैल को रंग जमाएंगे। दुनिया भर में दाऊदी बोहरा जमात आज ईद उल फितर मना रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बोहरा बरादरी की मसाजिद में नमाज ईद के इज्तिमात, ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों की भी शिरकत। मुल्क की सलामती, तरक्की, अमन और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का असूली फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत महकमा सेहत का इजलास। 4 माह में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने की हिदायत। सूबे के गुंजानाबाद इलाकों के लिए मोटरबाइक रिस्पांस यूनिट कायम करने का फैसला। सऊदी वली अहद और तुर्क सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मोहम्मद बिन सलमान और तैयब उर्दवान का 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की कोशिशों पर गौर किया। इलाकाई सूरत हाल के तनासुर में होने वाली पेशरफ्त का भी जायजा लिया। खित्ते में क़याम अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद भी दी।